आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौर की मशहूर दाल चावल की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी अब गोश्त की भी कर देगी छुट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से लाहौरी दाल चावल। बहुत ही आसान है बनाना। आप इसे लंच में बना सकते हैं या फिर डिनर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यकीन माने इतने टेस्टी बनेंगे कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले ली है 1 पाव चना दाल, और चने दाल को मैंने साफ करके पानी में भिगो कर रखा है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में हमारी चने की दाल जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। और एक टिप ये है कि आपने चने की दाल को ज़्यादा देर भिगोकर बिल्कुल नहीं रखना है, इससे चने की दाल जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है पतीली, और इसके अंदर हमने खूब सारा पानी ले लेना है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खूब सारा लहसुन। यहाँ पे मैंने 3 पोती लहसुन ली है और इसे मैंने छील लिया है। इस रेसिपी में ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल होगा, इससे आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। ये तमाम बेसिक से मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपने पानी के अंदर बॉयल डला लेना है। तो यहाँ पे जब भी इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉयल आ रहा है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। दाल का मैंने पानी निकाल दिया था और ये दाल मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। दाल शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी आपने आग बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेनी है। और मीडियम टू लो आग के ऊपर आपने इसे कवर कर कर पकने के लिए छोड़ देना है। तो अब हम इसे इतनी देर के लिए पका लेंगे कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए और पानी इसके अंदर कम रह जाए। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और पानी भी इसके अंदर कम रह गया है। अब हम इसकी आग बंद कर देंगे और यहाँ पे हमने 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर खूब सारा पानी ले लेना है। अब हम चावलों को बॉयल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने नमक शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और साथ ही यहाँ पे 2 अदद लेमन ले लिए हैं और इन्हें मैंने गुलाई में कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ताकि हमारे चावल आपस में जुड़े ना। तो चलें जी, अब चावलों के अंदर जब बॉयल आ जाएगा तो हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं 1 कप। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे 1 कप और इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था धोकर। तो इस रेसिपी में मैं सुपर कर्नल बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों को बॉयल कर लेना है तेज़ आग कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बॉयल हो गए हैं और हमने इसे निकाल लेना है। तो चलें जी, हम इसे निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हमने इसे दोबारा से पतीली में डाल लेना है। तो चलें जी, चावल हमारे पक चुके हैं। अब हम इसे कवर करते हैं और अब हम वापस आते हैं अपनी दाल की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कूंडी ले ली है। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया ले लिया है 1 टेबलस्पून, और साथ ही यहाँ पे आधा टेबलस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्चों का शामिल किया है और आधा टीस्पून जीरा। और साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ दालचीनी के टुकड़े। तो यहाँ पे ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। तो जब भी आपने ये रेसिपी बनानी है, आपने इस रेसिपी में फ्रेश गरम मसाले का इस्तेमाल करना है। तो अच्छी तरह से ये हमारा गरम मसाला पिसा गया। इसके बाद यहाँ पे हमने 1 अदद परात ले लेनी है। यहाँ पे आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसके अंदर ये पानी निकाल लेना है आपने दाल का। तो दाल का हम पानी निकाल लेंगे और दाल को लेकर हम इस कूंडी के अंदर शामिल कर लेंगे, जिसके अंदर हमने गरम मसाले को पीसा है। तो गरम मसाला पीसने के बाद हमने दाल को भी इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से रगड़ लेना है, ताकि दाल भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल को भी हमने बहुत अच्छी तरह से रगड़ लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 अदद पैन ले लिया और इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। तो जैसे हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कटिंग कर कर शामिल
शामिल कर दिया है। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर, तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर फिर शामिल कर देंगे टमाटर 1 अदद मीडियम साइज़ का, और साथ ही यहाँ पे शामिल कर दिया मैंने हरी मिर्चें। यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने छोटा छोटा कटिंग कर कर वो भी इसके अंदर शामिल किया है। तो अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद जो दाल को हमने रगड़ कर रखा था वो वाली दाल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दाल को शामिल कर कर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम यहाँ पे इतना पका लेंगे कि ये थोड़ी सी पक जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। बहुत ही मज़े की हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है। लाहौरी दाल चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये रेसिपी ट्राई करने के बाद चिकन और मटन की हो जाएगी छुट्टी। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस ये रेसिपी है। बहुत ही आसान है बनाना। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं और अब दाल को इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। तो साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स कटिंग कर कर सलाद बना लिया, और सलाद के साथ इसे मैं पेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल चावल तैयार है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। जब कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाया जाए, तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को फटाफट आप बना लें। बहुत ही मज़े की ये बनेगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी लाहौरी दाल चावल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।